हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है सिखवाल मानचित्रावली बुक की रिवीजन सीरीज चल रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान प्रदेश की प्रमुख हस्तकलाएं हैं। इसको दो पार्ट में कवर करेंगे, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, हनुमानगढ़ ज़िले से। जो हनुमानगढ़ ज़िला है वो खेलों का सामान के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं सीकर ज़िले की, तो सीकर जो ज़िला है वो बंदेज की कार्य, गोटा, वार्तिक, खंडेला इन सब के लिए, या वार्टिक चित्रकारी का शाब्दिक अर्थ मोम लेखन है, इन सब के लिए सीकर प्रसिद्ध है। बात करते हैं चूरू की, तो ये चंदन की मूर्तियों का काम के लिए प्रसिद्ध है चूरू। अब बात करते हैं नागौर डिस्ट्रिक्ट की। जब हम नागौर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो कृषि के लोहे के औजार, नागौर का बू गांव मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। दरिया टांकला गांव, इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, बड़गांव कसीदा युक्त ज्योतियों की एक परियोजना यूएसए के द्वारा यूएनडीपी के तहत शुरू की गई है। आगे चलते हैं, पाली डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। जब हम पाली डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं नीचे, तो गरासिया की फाग, सोजत और अम्ब्रेला टीवी रेडियो फालना इन सब के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर को देखते हैं, तो जैसलमेर ऊन की बरडी, पट्टू, लोई, ऊनी कंबल, रामदेव जी के लकड़ी व कपड़े के घोड़े, रामदेवरा व कपड़ों का मिरर वर्क के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर की बात करते हैं, तो बाड़मेर अजरक प्रिंट व मलिर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं जालोर की, तो सूती खेसला लेटा गांव भीनमाली जूतियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट की, तो पीतल पर मीनाकारी, कोफ्तगिरी, कागजी पोट्री, लाल पत्थर व संगमरमर की मूर्तियाँ किशोरी गांव के लिए प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर खस इत्र के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं टोंक की, तो मयूर बीड़ी का कारखाना व नमदे मालपुरा के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं अब हम राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की, तो टेराकोटा मिट्टी की मूर्तियाँ, मोलेला गांव तारकसी चांदी के जेवर, पिछवाइयाँ कपड़े पर कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन, केले के पत्तों की सांची नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, याद रखना है। सिरोही की बात करते हैं, तलवार के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम कोटा डिस्ट्रिक्ट की, तो मसूरिया साड़ी। जब हम कोटा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो मसूरिया साड़ी, कोटा डोरिया कैथून, कोटा डोरिया साड़ी के पैटर्न जैसे चौकोर और खत्स नाम दिया जाता है, इनके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की कोटा डोरिया साड़ी को उसके पंख जैसे हल्के वजन के लिए जाना जाता है। ब्लैक पोट्री स्ट्रा बोर्ड का एकमात्र कारखाना कोटा के अंदर है, याद रखना है। बात करते हैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट की, तो गुलाब के फूल, गुलकंद, पुष्कर बीड़ी पुष्कर में प्रसिद्ध हैं। बीड़ी माचिस व अगरबत्ती के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। तिलपट्टी व सूंगनी, नस्वार, ब्यावर इन सब के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ को, तो जाजम प्रिंट या दावू प्रिंट छिपो का अकोला के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने, गणगौर, तोरण, कावड़, लकड़ी पर चित्र वाला चलमिंदर, कावड़ परंपरा में घूमंतु कलाकारों को कावड़िया भाट नाम दिया जाता है। तो राजस्थान में कहानी कहने की मौखिक परंपरा जो अभी भी जिंदा है, जिसे महाकाव्य, महाभारत, रामायण, पुराण, जातिगत और लोक परंपराओं से जुड़ी कहानियाँ कही जाती है, उसे कावड़ बाचना कहा जाता है। काष्ठकला, बस्सी और हाथ से निर्मित कागज गोसुंडा के लिए चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है ये उस्ता कला, मुनवत्ती कला, ऊँट की खाल पर सोने व चांदी से कलात्मक चित्रांकन, कॉपी, ऊँट की खाल से बनी वस्तु, मुनवत्ती कला, ऊनी कंबल, सुनहरी टेरिकोटा, नमकीन भुजिया, मथेरण कला, कपड़े पर सोने चांदी का काम, गलीचा, राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल बीकानेर के शासक राय सिंह ने की थी, याद रखना है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट को, तो बादला, जस्ते से निर्मित ठंडे पानी के बर्तन, मोजड़िया, बंदेज का कार्य, साफा, मोठड़ा, लुगड़ी पर किया गया हुआ कार्य, हाथी दांत की चूड़ियाँ, मलमल का कार्य, मथानिया गांव में चमड़े के बटवे आदि इन सब के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट की,
जब हम जयपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो बगरू प्रिंट, बेल बूटा की छपाई, बगरू प्रिंटिंग का प्रमुख लक्षण नीली या रंगीन पृष्ठभूमि पर चित्रित किए जाते हैं। नामदेव छिपे, सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी चित्रकला तकनीकी में ब्लॉक अंकन में सक्षम, ब्लॉक निर्माता एवं बढ़ई को भट्ट घर के नाम से जाना जाता है। हाथ के कागज सांगानेर, मीनाकारी मानसिंह प्रथम ने मीनाकारी के 5 कलाकारों को लाहौर से लाए। क्या क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं देख लेते हैं। ब्लू पोट्री, यह मूलतः तुर्की पार्सियन ईरान से लाहौर आई। इस कला का सर्वाधिक विकास राम सिंह के काल में हुआ। स्वयं कृपाल सिंह शेखावत इस काम के लिए प्रसिद्ध थे। पेपर मेसी, लाखे की चूड़ी, मोकड़ी, कोफ्तगिरी, संगमरमर की मूर्तियाँ, ट्रॉफियाँ, लहरियाँ, साफे, हाथी के दांत के सामान, मुरादाबादी काम, पांव रजाइयाँ आदि इन सब के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, भीलवाड़ा को देख लेते हैं। जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो फड़ चित्रण, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा से श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी राजस्थान की पहली महिला चितेरी प्रसिद्ध फड़ चित्रे हैं। श्रीलाल जोशी ने मेघराज मुकुल की पुस्तक सेनानी पर फड़ बनाई है तथा इन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया है मेघराज मुकुल की पुस्तक सेनानी को। आगे चलते हैं, उदयपुर की बात कर लेते हैं। तो उदयपुर में लाख लकड़ी के खिलौने व कठपुतलियाँ व पेपर मेसी का काम होता है। बात कर लेते हैं डूंगरपुर की, तो रमकड़ा, सॉप स्टोन के खिलौने, गलियाकोट इन सब का काम होता है। बात करते हैं बांसवाड़ा की, तो काले पत्थर की मूर्तियाँ, तलवाड़ा, आम पापड़ का उद्योग है। बात करते हैं प्रतापगढ़ की, तो थेवा कला, रंगीन कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन व नक्काशी का काम होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं उनको देख लेते हैं। जवाहरात का कार्य हस्तशिल्प की श्रेणी में आता है। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थानी लघु उद्योग निगम राजस्थानी ब्रांड से विपणन करता है, जो जयपुर में स्थित है। हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने से उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर शिल्पग्राम की स्थापना की गई है। हैंडलूम मार्क शिल्पकला का प्रमाणित बताता है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्पकला में ब्लू पोट्री जयपुर को तथा चिकनी मिट्टी उदयपुर का है। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई। कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रपति ने जयपुर में अप्रैल 1993 में जवाहरलाल केंद्र की उद्घाटन किया। राजस्थान में लाख उद्योग का प्रमुख केंद्र जयपुर उदयपुर है। चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगामा स्थान तीर कमान निर्माण के लिए विख्यात है। राजस्थान में सीकर जिले की भंवरी देवी को फड़ कथन कला के पुनः जीवनदाता के रूप में जाना जाता है। उस नवकरण का नाम पवनसार है, जिसमें छपाई को सरल करने के लिए छेद बनाए जाते ताकि उसमें से हवा गुजर सके, ब्लॉक्स बाधित न हो। शेखावटी फर्नीचर विशेषतः शीशम की लकड़ी का बना होता है। जिरोई, बांकला, गंधा जलपट्टी उद्योग के नाम हैं तो भरत सूफ, हुरमजी, आरी, कढ़ाई व पेच वर्क से संबंधित हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमें याद रखना है। इनको आप बार बार 2 की स्पीड में रिवाइज करके देख लेना। थैंक यू डियर।